फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। पिछले कई सालों के बाद बहुत ही शानदार फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने रिजल्ट देखा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रही है कंपनी। इनके बिजनेस पार्टनर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इनके पास जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत अच्छी है। यहाँ पे यूएस और यूरोप इनका मेन बाजार है, तो एक्सपोर्ट का कारोबार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ट्राइडेंट की यहाँ पे जो आगे बढ़ने की जो संभावना वो बढ़ने वाली है। यहाँ पे रुकने वाला स्टॉक नहीं है। आपको पता ही होगा, एक समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक था। अब इसको उस समय से ट्रैक कर रहे हैं जब ये छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था, 5-6 रुपये की प्राइस थी। तब भी मैंने कहा था कि ये कोयले की खदान में अकेला एक हीरा जो आगे जाके चमकेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। आने वाले समय ये स्टॉक और कमाल करने वाला है। पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल तो किया ही है, लेकिन काफ़ी नीचे आ चुका है। करेक्शन के दौर में यहाँ पे क्या एंट्री की जा सकती है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों ट्राइडेंट लिमिटेड दूसरे स्टॉक से सबसे हट करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसके कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज स्टॉक 47.95 पर ओपन हुआ। 46 की लो बनी और हाई है 47.95 की। अंत में 46.40 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.85% की गिरावट थी। और आज बाजार में भी थोड़ी सी नरमी थी। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 60 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 68 लाख का वॉल्यूम हुआ था। और अगर आप देखोगे तो कल इसका 47 लाख का वॉल्यूम था और आज भी 47 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल यहाँ पे जब से ASM लिस्ट में स्टॉक आया, दबाव बना हुआ है। फिलहाल स्टेज 1 में अभी भी बना हुआ है। जल्द ही स्टेज 1 से बाहर आ जाएगा, फिर फ्रीली यहाँ पे कारोबार बढ़ने लगेगा और तेजी भी आने लगेगी और वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15.70 52 वीक का लो है। 70 इसका 52 वीक का IL स्टॉक 47 के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया ऊपर के लेवल से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक इस समय ASM लिस्ट में होने की वजह से ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। लेकिन रिजल्ट के साथ में MD की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं NCDS के माध्यम से, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करेंगे 500 करोड़ के। और ये जो फंड है, ये फंड रेजिंग का मतलब ये है कि कारोबार आगे बढ़ेगा। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पहले पंजाब से शुरुआत की थी, MP तक आ चुके, अब नए स्टेट में इनकी एंट्री होने की पूरी संभावना बन चुकी है। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो 2018 में कंपनी को 4,559 करोड़ का टोटल रेवेन्यू मिला था। 2019 में इनका रेवेन्यू 5,248 करोड़ तक पहुंचा। 2020 में कुछ कमी आई, जैसे कि आपको पता है कोविड का इफेक्ट था। तो 4,727 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ, जो 2021 में घटकर 4,530 करोड़ तक पहुंचा। तो यहाँ पे लगातार रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन 2022 में कंपनी ने कमाल कर दिया। इनका रेवेन्यू बढ़कर 6,997 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही बम्पर बढ़ोतरी हुई है 2022 में इनके रेवेन्यू में। अगर इनके प्रॉफिट की हम बात करें तो 2018 में 265 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। 2019 में प्रॉफिट बढ़कर 371 करोड़ तक पहुंचा और 2020 में फिर से प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई, 343 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इसके पीछे वजह है कोविड की वजह से सारी की सारी गतिविधियां बंद हो चुकी थी, एक्सपोर्ट का कामकाज भी बंद हुआ था और 2021 तक उसका इफेक्ट रहा, यानी 303 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला है 2021 में। लेकिन 2022 में कंपनी ने कमाल कर दिया। इनके प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त उछाल आया और इनका प्रॉफिट बढ़कर 833 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देखोगे 2018 में जहाँ इनका प्रॉफिट मात्र 265 करोड़ के आसपास था, वो 833 करोड़ तक पहुंच गया। तो इससे आपको बात तो समझ में आ रही होगी, कंपनी का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नए नए बिजनेस में कंपनी लगातार एंट्री कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाजार की नब्ज को अच्छे से समझते हैं FI यहाँ पे लगातार अपनी एंट्री को बढ़ा रहे हैं। मार्च 2021 में देखें तो इनकी 1.68% की होल्डिंग थी। जून में होल्डिंग 1.60% हुई। सितंबर में FI की होल्डिंग 2.14% हुई। दिसंबर में FI की होल्डिंग 2.48% तक पहुंची और मार्च 2022 में 3.13% की होल्डिंग हो गई। आप देखोगे तो पिछले 6 महीने से FI लगभग अपनी होल्डिंग को ट्रिम किए जा रहे हैं लगातार बहुत सारे स्टॉक से। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्राइडेंट में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये समझ लो कि उनको पता है कि स्टॉक दौड़ेगा, इसीलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से
467% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 ईयर के हिसाब से 593% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 186% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 10.72% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 10.92% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1.50% की गिरावट है। तो इस भयंकर गिरावट के दौर में ये मात्र स्टॉक 10% ही गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट तो आप देखोगे 10% से ज़्यादा गिरावट तो लार्ज कैप में भी हुई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक बहुत मजबूत है और आने वाले समय आपको कई गुना रिटर्न देने को ये स्टॉक तैयार हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो कारोबार है बहुत ही बेहतरीन है और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उनके बिजनेस टाइप हो चुके हैं। अगर उनकी पार्टनर की लिस्ट देखोगे तो सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल के आ रही है, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज इनके यान और फाइबर के बिजनेस में पार्टनर है। उसमें बाद में आपको सेकंड नंबर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जहाँ पे यान और फाइबर का इनका पार्टनरशिप है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे लैंजिंग की पार्टनरशिप है। उसके बाद में आप देखोगे तो एवरी डेनिसन के साथ में इनकी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में पार्टनरशिप है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉलमेट के साथ में इनकी बिजनेस पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजी के मामले में कंपनी है ये। और फिर टोयोटा जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ में भी इनका बिजनेस टाइप हो चुका है। यहाँ पे देखो तो पिकानोल कंपनी के साथ में इनका बिजनेस टाइप है। फिर हंट्समैन इंटरनेशनल के साथ में इनका बिजनेस टाइप है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने बिजनेस टाइप किए हो, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी वाकई में बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे आप देखोगे तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 2.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.82% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF ने करीब 1.79 का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 ने 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.37% की होल्डिंग ली है। फिर ICICI प्रू मिड कैप 150 ने 0.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने 0.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.47% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.37% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया ने 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.30% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख लो कि लगातार बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक बार इनके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 91% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 2% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से आप देखोगे तो करीब 98% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोगों का रुझान पूरी तरह से स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो 46.30 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 45.80 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया फिर 45.10 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 47.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 48.20 तक स्टॉक जाएगा और इसके ऊपर चला गया तो फिर 48.70 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही 50 को भी क्रॉस करेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो PLI स्कीम का इसको फायदा मिल रहा है उसकी वजह से स्टॉक में तेजी तो आनी बाकी है, आएगी जरूर तेजी। और एक बात समझ लो, ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, कंपनी एक तरह से आप देखें तो लगातार बहुत सारे अवार्ड लेती है, कंपनी 5R के ऊपर काम करती है। तो ऐसे में कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये भी आपको पता ही होगा कि कंपनी अपने जो वाटर जो वो यूज़ कर चुकी है उसको भी ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से यूज़ करने लायक बनाती है। उनके खुद के प्लांट के ऊपर लगातार जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो सारी की सारी बिजली वो खुद उत्पादन करते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी का उत्पादन भी करते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो कंपनी अपने बिजनेस में बहुत सारी जो खर्च में कटौती भी करती है और नतीजा ये है कि इस बार इन्होंने बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अगर 5 ईयर के लिए इसको आप होल्ड करके रखोगे तो ये आराम से 500 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ट्राइडेंट में पहले से इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड एक तरफा नहीं दौड़ता है। जब भी बड़ी तेजी बनती है उसके बाद में काफ़ी समय तक वो करेक्शन के दौर में रहता है, एक ही जगह पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और फिर बहुत जल्द तेजी से वो दौड़ना शुरू होता है। तो बिल्कुल उसका जो दौर है वो पूरा होने वाला है, जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और मुझे लगता है इस बार ये जो पुरानी इसकी हाई है 70 उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा और जल्द मुझे लगता है आने वाले 6 महीने से 1 साल में ये आराम से 3 डिजिट में जाएगा, यानी 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का यही मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।